करते रहते हैं, बहुत सारी अलग अलग उनके चैनल्स पे गो थ्रू करते रहते हैं, अच्छी बात है, मैं बुरा नहीं कहता, अच्छी बात है। बट अगर आपको कोई राइट सॉल्यूशन दे रहा है ना, तो वहाँ पर आप जाइए, उसको सॉल्यूशन लीजिए। आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, आपका माइंड दो बारी कहता है कि सर्जरी करवा लो या सॉल्यूशन ले लो या कोई मेडिसिन ट्रीटमेंट ले लो या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले लो या आयुर्वेद ट्रीटमेंट ले लो। मैं कह रहा हूँ देखो, हर कोई डॉक्टर, चाहे सर्जन हो, चाहे वो होम्योपैथ फिजिशियन हो, चाहे वो आयुर्वेद फिजिशियन हो, सब यही चाहते हैं कि जो उसके पास पेशेंट आता है उसको आराम मिले और वो कंप्लीटली क्योर हो जाए अपनी बीमारी से। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि आपके साथ कोई दिक्कत आए या आपकी कोई दिक्कत बढ़े। बट अब यहाँ पर क्या होता है, पेशेंट अपनी कंडीशन तो समझ रहा होता है, बट वहाँ पर वो डॉक्टर की कंडीशन नहीं समझ रहा होता। क्योंकि डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर वो चाहता है कि उसको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दे। बट यहाँ पर कंडीशन क्या आती है पेशेंट के साथ, पेशेंट उस टाइम वो चीज़ें नहीं सोच रहा होता। वेरिकोसील के रिगार्डिंग उसका माइंड कुछ अलग ही लेवल का होता है, वो अलग तरीके से शो कर रहा होता है कि जैसे उसको एक डर होता है पेशेंट को कि एट्रॉफी चालू ना हो जाए, मेरी कंडीशन और वर्स ना हो जाए, हल्का सा पेन और ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे टेस्टिस छोटे हो गए हैं, या लटकन आ गई है तो उनको लगता है कि जो मेरे टेस्टिस से पहले के साइज से छोटे होते जा रहे हैं, और उनको इस प्रॉब्लम्स को सफ़र करते हैं। मतलब वो अपने माइंड से ही ये लॉजिकली बनाते हैं, कोई अलग से नहीं बना रहा, उनका माइंड ही ऐसे कह रहा होता है कि हाँ तेरे टेस्टिस छोटे हो गए, तो वो टेस्टिस छोटे सोच के अपनी और ज़्यादा दिक्कत को बढ़ा लेते हैं। जैसे कि वो एरेक्टाइल डिसफंक्शन के अंदर एंटर हो जाते हैं, उसके बाद उनको तनाव आना कम हो जाता है, उनके बाद डिप्रेशन में धीरे धीरे चलने चालू कर देते हैं। बट वो चीज़ें सारी की सारी आप अपने ही दिमाग से क्रिएट करके अपने ही शरीर को लगा रहे होते हैं, वो ठीक नहीं कर रहे होते हैं, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे होते हैं, उसको आप ट्रबल को और ट्रबल बना रहे होते हो, बड़ी ट्रबल बना रहे होते हो। तो यहाँ इस कंडीशन में मैं बोलूँगा कि अब जो सीज़न आ रहा है, अब जो हेल्दी सीज़न आ रहा है, इसमें अपनी कंडीशन को सुधार सकते हो। जैसे अभी रिसेंटली क्या होता है कि सर्दियाँ आ रही हैं, अब सर्दियों में क्या होता है कि टेस्टिकल्स में पेन इंक्रीज होता है, और वो इंक्रीज का रीज़न यही होता है क्योंकि वो अपना स्क्रोटम का टेम्परेचर जो होता है वो मेंटेन करने की कोशिश कर रहा होता है। अभी गर्मियों में क्या होता है, स्क्रोटम हमेशा आपको लटके हुए मिलेंगे। स्क्रोटम आने की आपकी ऊपर वाली लेयर, थैली, बैग जिसके अंदर टेस्टिस होते हैं, जिसके अंदर आपके टेस्टिस होते हैं, वो वाली थैली हमेशा नीचे की नीचे लटकी रहती है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत आती है, जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि पहले तो साइज़ सही था, अब साइज़ उसका छोटा हो गया, क्योंकि वो अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के चक्कर में वो कॉन्ट्रैक्शन की वे में होता है, मतलब चिपका हुआ होता है शरीर से, क्योंकि उसने टेम्परेचर अपना मेंटेन करना होता है। देखो ठंडा गर्म वो करेगा तो कैसे करेगा, अपने से ही करेगा। अगर हम देखा जाए तो वो जब सर्दियाँ आती हैं तो कॉन्ट्रैक्टेड हो जाता है टेस्टिकल्स, और जब वो कॉन्ट्रैक्टेड टेस्टिकल्स होते हैं तो वहाँ पर पेन इंक्रीज हो सकता है, माइट भी, ज़रूरी नहीं है सभी को होता है, किसी किसी को होता है पेन, सबको पेन नहीं होता। बट यहाँ पर पेन का रीज़न इसलिए होता है क्योंकि वेरिकोसील की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन आई हुई होती है। सूजन पे अगर आप फिर से, अगर मैं वही बात करूंगा कि अगर आपके हाथ पे दर्द हो रहा है, सूजन आई हुई और मैं इसको पकड़ लूँगा हल्का सा, तो ये दर्द बढ़ाएगा या कम करेगा, वही सेम कंडीशन होती है। अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, टेस्टिकल्स अपना फिनोमेना दिखा रहे हैं, और जब वो कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर आपको देगा, और जब वो प्रेशर देगा तो शायद वो आपको पेन इंक्रीज करे, पेन बढ़ाए। तो यहाँ पर कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर अगर आपको इससे सॉर्टेड रहना है, तो अगर आप कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, और अगर आप ये प्लान कर चुके हैं कि मैं बिना किसी ट्रीटमेंट के ठीक हो सकता हूँ या हो जाते हो, तो उनके लिए ये ज़रूर है कि आप सिट्स बात करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, सिट्स बात करोगे, थोड़ा सा वार्म टेम्परेचर मिलेगा, जिसकी वजह से सिट्स बात होता क्या है बेसिकली, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा इसी वीडियो में, साइड में चल रहा होगा सिट्स बात करते कैसे। बट सिट्स बात में आपने सिर्फ गर्म पानी रखना, कोई नमक नहीं डालना, कुछ नहीं करने की ज़रूरत उसमें, सिर्फ नॉर्मली आपने ल्यूक वार्म वाटर के अंदर सिट्स बात करना है, जिससे उसको थोड़ा आराम मिले, थोड़े रिलैक्सेशन मिले, और आपकी जो सूजन है वो थोड़ी कम हो। जब सूजन थोड़ी कम होगी तो आपको आराम मिल जाएगा। और सेकंड, जो मेरी एक्सरसाइज का पैटर्न है, जो मैं हमेशा आपको बोलता आ रहा हूँ अपनी हर वीडियो में कि एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है वेरिकोसील में, वो इसलिए भी होता है क्योंकि हमने ब्लड का फ्लो बेटर करना है। अगर ब्लड का फ्लो बेटर नहीं होगा तो वो आपको दिक्कत आज नहीं तो कल आपको दे देगा। तो एक एक्सरसाइज मैंडेटरी होती है, वो ये है कि आप बिस्तर के साथ लेट जाइए, बिस्तर की बैक की तरफ जो होता है आपका, वहाँ पर टांगे आपने ऊपर करी और थोड़ी देर रिलैक्स हो जाइए। कुछ
सोचने और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। साथ में अगर गेम खेल रहे हो तो गेम भी खेल लो, अगर टीवी देख रहे हो तो टीवी भी देख लो, गाने सुन लो, और 15-20-25 मिनट रुक कर रिलैक्स ऊपर टांगे करके आपको बहुत आराम मिलेगा और आपको कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं आएगी। और ब्लड का फ्लो जब बेटर होना चालू हो जाएगा या सही से जाना चालू हो जाएगा तो आपको रिलैक्स करेगा, आपको सही करेगा, दर्द से आराम देगा। अब यहाँ पर एक कंडीशन और आती है, जब कॉन्ट्रैक्शन होती है टेस्टिकल्स की तो उनको लगता है कि मेरे टेस्टिकल्स पहले से छोटे हो गए, ठीक है, ऐसा उनको लगता है। बट कभी उनके स्कैन में ऐसा नहीं आता कि वो एट्रोफी हो रही है या उनके टेस्टिकल्स का साइज़ का या वॉल्यूम छोटा हो गया, ऐसा कुछ नहीं आता। बट उनकी एक माइंड इस तरीके से उनको बोलना चालू कर देता है। बट ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। अगर मैं बोलूँ कि कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो टेस्टिकल्स का साइज़ तो छोटा लगेगा ही ना। पहले जो लटके हुए टेस्टिकल्स थे, सूजे हुए टेस्टिकल्स थे, अब सूजन कम होगी तो टेस्टिकल का साइज़ तो थोड़ा कम होगा, ठीक है। और जब वो कम होगा तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक नॉर्मल कंडीशन है। वहाँ पर आपको घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका माइंड कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है कि ऐसा हो रहा है तो जाकर एक सिंपली स्कैन करवा लो, यूएसजी स्क्रोटम, उसमें वॉल्यूम चेक कर लो और उसके वॉल्यूम जो आपकी वॉल्यूम आए उसको एक बार गूगल पे डाल के देख लो और गूगल पे डाल के वो वॉल्यूम का एक एस्टिमेट लगा लो कि मैं सही कंडीशन में या गलत कंडीशन में। सिंपल, ये आपको चेक करने के लिए कि अगर आपको लग रहा है कि मेरे टेस्टिकल्स का साइज़ छोटा हो गया, ऐसा होता नहीं है। बहुत से लोग एक मिथ बना चुके हैं, अपने माइंड में बना चुके हैं कि वेरिकोसिल हुआ है मेरे टेस्टिस का साइज़ छोटा हो गया, मेरे को वेरिकोसिल हुआ है मेरा टेस्टिस का साइज़ छोटा हो गया। वो चीज़ सारी की सारी गलत है और गलत फहमी बहुत ज़्यादा है। आपको डराया भी जा रहा है और आपको बार बार पुश किया जाता है कि आप ये चीज़ करो, आप ये चीज़ करो, आप ये चीज़ करो। आप मत सुनो, अगर सुन भी रहे हो तो आपको जो सही लग रहा है वो करो। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता ना कि ये चीज़ तो सब ऐसे बोलते रहते हैं, कोई भी ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, मेरे पास तो देखो आपके सामने सारे टेस्टिमोनियल्स होती हैं, मैं आपके सामने रिपोर्ट्स रखता हूँ, रिपोर्ट्स में जो क्योर होता है वो आपके सामने आती है रिपोर्ट्स, ठीक है। और अगर आपको मन गढ़ंत कुछ ऐसा लगता है कि ये चीज़ तो सब नॉर्मल है और कुछ होता नहीं है, तो एक बारी अपने ही इसी पैटर्न को, 2 एक्सरसाइज को कह रहा हूँ, करके देख लेना, आजमा कर देख लेना, उससे ही आपको बहुत काफ़ी आराम मिल जाना चाहिए। जैसे कि पैरों को ऊपर करना और सेकंड आपने सिट्स बात करने लूप वार्म वाटर में, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों में आपकी कॉन्ट्रैक्शन होगी और कॉन्ट्रैक्शन होगी तो थोड़ा पेन माइट भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सबको हो। और अगर आपको कुछ भी जानना है, समझना है, मेरी टीम आपके लिए अवेलेबल है। सुबह 11 से 6 आप कभी भी कॉल कीजिए, हम आपके साथ हैं और आपसे बात करेंगे। अगर आपको समझ आए, आपको सॉल्यूशन समझ आए तो आप सॉल्यूशन की तरफ बढ़िए, अगर आपको नहीं समझ आए तो कोई इशू नहीं। और अगर आपको समझ कुछ भी कैसा भी लग रहा है अपने वेरिकोसील, ओलिगोस्पर्मिया या एज़ोस्पर्मिया के बारे में, तो आप नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके भी बता सकते हैं कि इसके बारे में वीडियो बनाऊं या उसके बारे में वीडियो बनाऊं, या किसी भी चीज़ आप जो सफ़र कर रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, कंटेंट भी दूंगा और आप उसको सुनिए, समझिए। अगर सही हो तो लाइक कीजिए और इसके साथ साथ अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है या कोई ऐसा बडी है जिसको आप शेयर करना पसंद करते हैं मेरे को, तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए।